आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर धोखा मिला। चाहे वो उसे पैदा करने वाले माता पिता हो या फिर शादी करने वाला पति हो। जब मुस्कान को हर तरफ से निराशा मिली तो उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया और अंत में आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। जब आप ये पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नट जाति से ताल्लुक रखने वाली मुस्कान एक कुशल नाचने वाली थी। अपने बॉस के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ आए दिन नए नए शहर में अपना प्रोग्राम देने जाती थी। लंबा कद, गोरा रंग और खूबसूरत चेहरे वाली मुस्कान जब स्टेज पर नाचती थी तो लोग दिल थाम लेते थे। उसके बदन की लोच, कातिल अदाएं और होठों पर छाई रहने वाली मुस्कान ने हजारों लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। पर उसकी दीवानगी में आहें भरने वालों में शायद ही कोई ये जानता था कि उस मुस्कान के पीछे उसके दिल में कितना दर्द छिपा है। मुस्कान महज 15 साल की थी तब उसके माँ बाप ने उसे इसी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक के हाथों बेच दिया था। तब उसका नाच में माहिर होना ही उसका श्राप बन गया था। वैसे भी उन दलित परिवारों में बेटियों का बिकना आम था। बहुत सी तो खुद ही भाग जाती थी। मुस्कान से कहा गया था कि ग्रुप का मालिक उसके नाच से प्रभावित होकर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है और इसके लिए उसने उसके माँ बाप को एक मोटी रकम दी है। तब उसे उसकी ये शर्त थोड़ी अटपटी जरूर लगी थी कि उसे उसके साथ ही रहना होगा। जब मुस्कान ने इस बात पर ऐतराज जताया था तो ग्रुप के मालिक महेश ने उसे ये कहकर भरोसा दिलाया था कि वह जब चाहे अपने माँ बाप से मिलने जा सकती है। मुस्कान को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में शामिल हुए साल भर बीतने को आया था। इस बीच वह कहीं जगह अपने प्रोग्राम दे चुकी थी। उसे इज्जत के साथ पैसे मिलते थे, लेकिन इसके बाद तो मुस्कान को बार बार बेचा गया। कभी उसकी भावनाओं का सौदा हुआ तो कभी उसके जिस्म का। बीतते दिनों के साथ ये हकीकत उसके सामने आई कि महेश ने न सिर्फ अपने ग्रुप में शामिल लड़कियों की देह बेचता है बल्कि उनके जिस्म का भी सौदा करता है। अगर कोई लड़की उसकी इस बात की खिलाफत करती है तो उसे बुरी तरह सताया जाता है। पर मुस्कान इसकी शिकायत किससे करती, वह भी उन हालात में जब उसके माता पिता ने ही उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी में धकेल दिया था। उसे कुछ दिनों में ग्राहकों से भी शिकायत नहीं रही। मुस्कान दलदल में फंसी एक बेबस और बेजान जिंदगी जी रही थी कि वह नौजवान उसकी जिंदगी में आया। उसने मुस्कान की जिंदगी में एक हलचल सी मचा दी थी। मुस्कान ने तय किया था कि वह उसे अकेले में मिलेगी। वह पूछेगी कि आखिर वह उसके पीछे क्यों पड़ा है। कल फिर मुस्कान का प्रोग्राम था। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि वह नौजवान कल फिर आएगा। वैसे देखा जाए तो मुस्कान अक्सर लोगों से मिलती रहती थी। इनमें अच्छे लोग भी होते थे और बुरे लोग भी, पर सच कहा जाए तो बुरे लोगों की तादाद ज्यादा होती थी। वह लोग उसके रंग, रूप और जवानी के दीवाने होते थे। उस दिन जब मुस्कान उस लड़के से मिली तो उससे सीधे सीधे पूछ लिया कि वो उससे क्या चाहता है। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। मुस्कान को समीर की बातों पर भरोसा नहीं था। उसका कहना था कि वक्त के साथ उसका प्यार कहीं गायब हो जाएगा, लेकिन समीर ने मुस्कान को भरोसा दिलाया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि सच तो ये था कि मुस्कान भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने इस जल्लत भरी जिंदगी से आजाद होना चाहती थी। पर ये बात भी वह अच्छी तरह जानती थी कि महेश इतनी आसानी से उसे अपने चुंगल से आजाद नहीं होने देगा। वह उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो थी।
पर समीर की चाहत और लगाव देखकर मुस्कान ने फैसला कर लिया कि वह समीर का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। जब मुस्कान ने अपने इस फैसले की जानकारी समीर को दी, खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। मुस्कान पल भर तक खुशी से चमकते हुए उसके चेहरे को देखती रही, लेकिन यहाँ अभी भी एक परेशानी थी और वो थी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का मालिक महेश। समीर ने मुस्कान को कहा कि वह उसके लिए कोई भी कीमत देने को राजी है और जल्द ही वो महेश से इस विषय में बात करेगा। इसके कुछ दिन बाद ही समीर ने महेश से बात की। महेश मुस्कान का सौदा करने को तैयार था, लेकिन उसे इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। समीर भी महेश को 10 लाख रुपए देने को राजी था। मुस्कान को पहले उसके माता पिता ने बेचा, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक महेश ने, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आना बाकी था। उसी दिन समीर महेश को मुंह मांगी कीमत देकर मुस्कान को अपने आलीशान घर में ले आया। घर की सजावट देखकर मुस्कान हैरान हो गई। समीर ने उसी दिन मुस्कान से शादी भी कर ली। मुस्कान को लगा था कि समीर को पाकर उसने दुनिया जहान की खुशियां पाली हो। वह दिलो जान से उस पर न्योछावर हो गई थी। समीर भी उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगा था। कुछ दिनों तक तो मुस्कान को अपनी ये दुनिया बेहद भली और खुशगवार लगी थी, परंतु फिर वह इससे ऊबने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी एक डोर से बंध गई हो। ऐसे में उसे अपने स्टेज की दुनिया याद आने लगी। उसकी उस दुनिया में कितना रोमांच, कितना ग्लैमर था। एक दिन अचानक मुस्कान के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक महेश ने उसके सामने अपने ग्रुप की ओर से एक जगह प्रोग्राम देने का प्रस्ताव रखा और उसके बदले उसे एक मोटी रकम देने का वादा किया, तो वह इनकार न कर सकी। हालांकि उन दिनों समीर 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। इस बीच उसका फोन भी बंद था, इसीलिए मुस्कान समीर से डांस प्रोग्राम की इजाजत नहीं ले पाई। मुस्कान ने डरे हुए मन से ये प्रोग्राम कर लिया। उसे उम्मीद थी कि वह समीर को इसके लिए मना लेगी, परंतु उसका सोचना गलत था। उसकी कितनी बड़ी भूल थी, इसका एहसास उसे समीर के लौटने पर हुआ। समीर 4 दिनों बाद घर लौटा तो वह गुस्से में था। उसके किसी दोस्त ने मुस्कान के प्रोग्राम के बारे में उसे बता दिया, जिससे समीर बहुत नाराज था, लेकिन ये सब उसका दिखावा मात्र था। जब मुस्कान ने अपने पति समीर से माफी मांगी तो समीर पहले तो नाराज होने का दिखावा करता रहा और आखिरकार उसने मुस्कान के सामने एक शर्त रखी कि वो अपने डांस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन उसको इसके लिए अपने बिजनेस साथियों को भी खुश करना पड़ेगा। मुस्कान को सिर झुकाकर अपने पति की बात को मानना पड़ा, क्योंकि उसने उसके लिए 10 लाख रुपए महेश को दिए थे। समीर एक दबदबे वाले शख्स को अपने घर ले आया और ना चाहते हुए भी मुस्कान को उसकी बात माननी पड़ी। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। समीर हर दिन किसी अमीर शख्स को अपने साथ लाता और मुस्कान को उसे खुश करना पड़ता। ये बात तो मुस्कान को बाद में मालूम हुई कि असल में समीर जिन्हें अपने कारोबार से संबंधित लोग बतलाता था, वह उसके हुस्न और जवानी के खरीदार थे और समीर उनको अपनी पत्नी का खूबसूरत जिस्म सौंपने के लिए उनसे एक मोटी रकम वसूलता था। मुस्कान ने जिसे भी अपना समझा उसने उसे बेच दिया। पहले उसके माँ बाप ने उसे बेचा और अब उसका पति उसे बेच रहा था। आखिरकार एक दिन मुस्कान को ये पता चला कि जो डांस प्रोग्राम समीर के 4 दिन बाहर जाने पर हुआ था, वो समीर और महेश के प्लान का हिस्सा था, जिससे समीर मुस्कान को लोगों के साथ सोने पर मजबूर कर सके। ये पता चलने के बाद मुस्कान ने आत्महत्या कर ली। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।